आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 16 में। टॉपिक रहेगा हमारा डीमल्टीप्लेक्सर। तो स्टार्ट करते हैं। डीमल्टीप्लेक्सर को इन शॉर्ट डीमक्स भी बोल देते हैं। ये क्या है बेसिकली आपका, ये मिरर इमेज है मक्स की। इट इज द मिरर इमेज ऑफ मक्स। लाइक आपने पढ़ा था इन प्रीवियस लेक्चर्स, ये आपका D0, ये आपका D1, इधर आउटपुट, इधर कंट्रोल लाइन जिसे ए से रिप्रेजेंट करते थे, आउटपुट Y, ये आपके इनपुट्स हो जाते थे। सपोज मैंने कहा ये मिरर है इनके बीच में, ये आपका एक मिरर हो गया। तो इस मिरर इमेज जो बनेगी इसकी कुछ ऐसे, देखिए Y तो इधर शो होगा, D0 D1 इस तरफ आ जाएंगे और A वाली कंट्रोल लाइन एज इट इज रहेगी। अब जो ये Y इधर शो हो रहा है ये कहलाएगा इनपुट, जिसे हम D से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हो जाएंगे आपके आउटपुट, ये Y0 और ये Y1। कंट्रोल लाइन पर कोई चेंज नहीं होगा। अगर मैं 4/1 के लिए ड्रॉ करूं, कुछ इस तरह से, D0 D1 D2 D3, इधर आउटपुट, इधर ये कंट्रोल लाइन D0 D1 D2 D3, इधर आपका आउटपुट मिलता था आपका Y। ये 4/1 का मक्स है। इधर ये क्या था आपका 2/1 का मक्स। ये क्या बन गया 1/2 का डीमक्स। ऐसे ही ये क्या है आपका 4/1 का मक्स। इधर ये कंट्रोल लाइन हो गई ए बी। इसकी मिरर इमेज बना देते हैं। ये बीच में हमने मिरर कंसिडर करा। देन कुछ इस तरह से ये आपका इनपुट हो जाएगा जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये आपके आउटपुट हो जाएंगे चारों, जिसे हम Y0 Y1 Y2 Y3, और ये आपके A और B। इस तरह से ये आपका बन गया क्या 1/4 का डीमक्स। तो इस तरह से आप मक्स को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, डीमक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। अब जो जैसे जैसे ऑपरेशन आपने मक्स में करा था उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम डीमक्स में ऑपरेशन करेंगे, और ऑपरेशन करने के बाद में जैसे जैसे आपका आउटपुट मिलते रहेंगे, वहाँ पर केवल एक आउटपुट मिलता था, यहाँ आपके मल्टीपल आउटपुट्स हैं, वहाँ मल्टीपल इनपुट्स थे, यहाँ पर सिंगल इनपुट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम 2/1 के डीमक्स से। ये आपका D0, ये आपका D1, इधर ये Y आ गया, इधर आपका A आ गया। ये यहाँ पे मिरर इमेज है इसकी। ठीक है, कुछ इस तरह से ये D, ये A, Y0, आउटपुट एक यहाँ निकलेगा और एक Y1 हो जाएगा ये आपका। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, कंट्रोल लाइन पर या तो आपका 0 हो सकता है या आपका 1 हो सकता है। जब कंट्रोल लाइन पर 0 होगा, पहले मैं टेबल बना देता हूँ। A इनपुट 1 है, आउटपुट 2 है, Y0 है और Y1 है। जब कंट्रोल लाइन पर आपका 0 होगा तो रोटेटिंग स्विच D0 के से D से Y0 के पास जाएगा। दैट मीन्स इसके 0 होने पर D की वैल्यू यहाँ पर आ रही है, यहाँ नहीं जा रहा। सेम एज जब यहाँ पर 1 होगा तो ये स्विच किस तरफ जाएगा, ये स्विच जाएगा Y1 की तरफ। तो ये Y1 की तरफ जाएगा तो यहाँ Y0 पे 0 देगा, यहाँ पे क्या देगा D दे देगा। तो अगर मैं इनके लिए एक्सप्रेशन लिखूं SOP के, तो Y0 हो गया, A की वैल्यू कितनी है आपकी 0 है, दैट मीन्स A बार, और Y0 पे क्या मिल रहा है आपका D मिल रहा है। और Y1 की बात करें तो A की वैल्यू कितनी है 1 है, तो A एज इट इज रहेगा, और Y1 पे क्या मिल रहा है आपको D मिल रहा है, D आ गया एज इट इज।
ये इसकी इक्वेशन हो गई लिखने का तरीके। नाउ डिमक्स ने आपने क्या देखा, आउटपुट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसीलिए डिमक्स इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटर। फर्दर मूव करते हैं। ये तो हमने पढ़ा क्या, 2/1 के मक्स को 1/2 के डिमक्स में कन्वर्ट करा। उसके लिए हमने ट्रुथ टेबल भी बनाई और एसओपी एक्सप्रेशंस भी लिखे। नाउ अगर हम बात करें 4/1 के मक्स को कन्वर्ट करने की, देखिए कैसे होगा। D0, D1, D2, D3, इधर y रहता था आपका, ये कंट्रोल लाइंस रहती थी। ये 4/1 का मक्स, इसकी इमेज बना लीजिए, नाम लिख देते हैं जैसे D0, D1, D2, D3, ये थे आपके, इधर y था आपका आउटपुट में, ये भी थे। इधर आते हैं तो कुछ ऐसी कंडीशन मिलेगी, ये आपका ऐसे, ये y की जगह तो अब क्या हो गया, d हो गया। D0 किस में कन्वर्ट हो गया आपका, Y0 आउटपुट्स में, Y1, Y2 और Y3, ये कंट्रोल लाइंस हो गई A और इधर ये B। अब हम क्या करेंगे, 1/1 एक्सप्रेशंस लिखेंगे। ये क्या है आपका 1/4 का डिमक्स। A और B कंट्रोल लाइंस हैं, इनके क्या रहेंगे कंट्रोल पे पॉइंट्स, 0 1 0 1 0 0 1 1। तो मैं सबसे पहले इनपुट्स शो कर देता हूँ A और B, और आउटपुट के लिए टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। एक आपका मिलेगा Y0, Y1 मिलेगा, Y2 मिलेगा और Y3 मिलेगा। 0 1 0 1 0 0 1 1। नाउ देखिए यहाँ से, जब 0 0 होगा तो स्विच जाएगा Y0 के पास, दैट मीन्स यहाँ पर स्विच जाएगा, बाकी पर स्विच नहीं जाएगा। जब 0 1 होगा तो स्विच जाएगा Y1 के पास, दैट मीन्स यहाँ 0 रहेगा, इस बार स्विच कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, बाकी पे नहीं जाएगा। 1 0 के केस में Y2 के पास जाएगा, तो यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ पर जाएगा स्विच आपका, यहाँ भी 0, एंड लास्ट केस में आपका Y3 पे जाएगा, दैट मीन्स यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, एंड लास्ट केस में यहाँ पे चला गया आपका D। ठीक, इस तरीके से स्विच का क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब अगर आपसे एसओपी लिखने के लिए कहा जाए तो Y0 के लिए क्या हो जाएगा आपका, A भी 0 है, B भी 0 है, दैट इज A बार B बार D। Y1 कितना हो जाएगा आपका, A पे 0 है तो A बार, और आपका B और D। Y2 जो होगा आपका कितना हो जाएगा, A B बार D, और Y3 इज इक्वल टू A B D। इस तरीके से आपके चारों टर्म्स आ जाएंगे, Y0, Y1, Y2 और Y3। ये हमने क्या करा, 4/1 के मक्स को आपने 1/4 के डिमक्स में कन्वर्ट कर लिया। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, जैसे मक्स में हम स्विच को रोटेट कराते थे, उसके करस्पॉन्ड्स बार लगा के आउटपुट लिखते थे, ऐसे ही हम यहाँ पर भी डिमक्स में भी क्या कर रहे हैं, स्विच को मूव करा रहे हैं, और रोटेट कराने के बाद में उसके करस्पॉन्ड में क्या लिख रहे हैं, आउटपुट लिख रहे हैं। दैट मीन्स मक्स की प्रॉब्लम्स जैसे जैसे आप करेंगे, एज इट इज आपको डिमक्स की प्रॉब्लम भी करनी है। ठीक, उसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब ये तो मिनिमाइज एक्सप्रेशन की हो गई। टाइप 2 प्रॉब्लम में क्या था, मक्स में, इन मक्स आप क्या करते थे, 4/1 मक्स को इम्प्लीमेंट करना है 2/1 से, आपसे बोला जाता था कि कितने 2/1 मक्स रिक्वायरमेंट होंगे, तो 4 को डिवाइड कर देते थे किससे, 2 से, 2 2 ज़ा 4, फिर जो 2 आता था फिर से उसे डिवाइड कर दो, 2 1 ज़ा 2, 0 और 0, और ये जो नंबर्स आते थे इन्हें क्या कर लेते थे, ऐड। क्वेश्चन रूल आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में, तो कितने, 3 बॉक्स की रिक्वायरमेंट होती थी। सेम इन डिमक्स, डिमक्स में भी जब हम बात करेंगे तो 1/4 को अगर 1/2 से डिज़ाइन करना है तो 4 को डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, फिर से वही 2 2 ज़ा 4, 0, जो 2 आएगा उसे फिर से डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 1 ज़ा 2, 0। तो इसका मतलब फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे, दैट इज 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3। तो मैं कह सकता हूँ कि 1/2 के 3 डिमक्स
1/2 ऑर्डर के 3 डिमक्स की रिक्वायरमेंट होगी 1/4 के डिमक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये पैटर्न है सिर्फ मक्स जैसा, तो इसलिए इससे हम ज़्यादा डिमक्स को ज़्यादा टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चंस भी इससे ज़्यादा नहीं बनता है आपका, तो अगर आता भी है तो इसमें कोई भारी नहीं रहेगा, क्योंकि मक्स को हमने कंप्लीट एक्सप्लेन करा है। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए स्विच को रोटेट कराते रहेंगे और आप क्या निकाल देंगे, फाइनल आउटपुट निकाल देंगे। तो इस पर्टिकुलर डिमक्स के टॉपिक में इतना ही है। थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।